उनकी भी। Save animals, save life, save animals, save life, save animals, save life. पशु की पीड़ा कैसी है, इंसान की पीड़ा कैसी है, पशु की पीड़ा कैसी है, इंसान की पीड़ा कैसी है। मेरा नाम परीन सचदेवा है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं आपसे आज 3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, बिल्कुल छोटी छोटी, सबसे पहली बात ये है कि जानवरों से आई कोई भी जो पदार्थ है वो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए नहीं है। भले ही वो उनका दूध हो, वो उनका मांस हो, वो उनका चमड़ा हो। समझने वाली बात ये है कि दूध, मांस और चमड़ा एक ही इंडस्ट्री के 3 पहलू हैं। जो गाय दूध बनाना छोड़ देती है, जब वो सूख जाती हैं तब उनको स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है, कत्ल खाने में भेज दिया जाता है उनका मांस खाने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम जानवरों का भला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि आपको दूध देने के बाद वो बेचारी गाय माँ जिसको अपने बच्चे से अलग कर दिया गया, वो जब सूख जाती है, जब 4-5 साल बाद लगातार उसको गर्भवती किया जाता है, फिर उसका बच्चा किया जाता है, बच्चे को उससे दूर करके उसका दूध हम लेते हैं, तो उस पे जो अत्याचार हो रहा है वो हमें रोकना है। उसके लिए हम यहाँ आज आए हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से गाय के बच्चे का दूध आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसके बच्चे के लिए, कि बच्चे को पोषण मिले। उसी तरीके से इंसान की माँ भी दूध देती है अपने बच्चे को पोषण देने के लिए। तो जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दूध की आवश्यकता नहीं है। और कहने को हम कहते हैं हम इंसान कितने समझदार हैं, और क्या कर रहे हैं हम? बड़े बूढ़े होकर भी एक तो दूध पी रहे हैं जो बच्चे की खाना है। परंपराएं तो सदियों से चली आ रही हैं, अभी तो नहीं। कितनी सारी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन वो कितनी नुकसान करती थी। आप सती की परंपरा देख लीजिए, आप स्लेवरी की परंपरा देख लीजिए, आप कास्टिज्म देख लीजिए। सारी चीज़ें आज की डेट में हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि इसमें कितनी खराबी थी, है ना? कुछ होता आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही है, वो गलत भी हो सकता है। और आज हम ये समझ रहे हैं कि वो कितना गलत है और उसको बदलने के लिए हमें क्या करना है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उनका दूध लेना छोड़ देंगे, उनका मांस खाना छोड़ देंगे, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो हमसे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने ही शुरू किया है, फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं एनिमल एग्रीकल्चर में, हमने ही शुरू किया है जानवरों को पैदा करना, उनको खिला पिलाकर फिर उनका कत्ल करना। हमने ये शुरू किया है, हम इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिना ये जानवर जंगल में सवारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इनको फार्म में रख रखा है ना। और तीसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा पर्यावरण है, आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है। कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है, बहुत ही बड़ा कारण है एनिमल एग्रीकल्चर कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती, मीथेन से भी होती है। और जो मीथेन है वो जानवरों से आता है, और जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो असर है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे 100 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन जो मीथेन है वो केवल 10 साल में अपना असर दिखा देता है। इसके लिए एनिमल एग्रीकल्चर को हम रोक कर सिर्फ शुद्ध शाकाहारी यानी कि प्लांट बेस्ड खाना जब हम शुरू करेंगे, उससे हम क्लाइमेट चेंज को भी ठीक कर सकते हैं, उससे हम जानवरों का भी उद्धार कर सकते हैं, और हम अपनी हेल्थ का भी उद्धार कर सकते हैं। मेरा नाम आरती गुप्ता है। सर, सबसे बड़ी बात, ये जो एनिमल्स है ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम ये नहीं कह सकते ये जानवर है तो हम इसको कैसे भी ट्रीट करेंगे, इसका हमें कोई राइट नहीं है। आपको पता होगा जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी उम्र बहुत लंबी होती है। हम 105-110 साल तक जीते हैं। हम क्यों जीते हैं? क्योंकि भगवान ने इन एनिमल्स की जो उम्र है वो हम इंसानों को दी है। तभी कुत्ता कभी भी 15-16 साल से उम्र ज़्यादा नहीं जी पाता। अब जो जानवर हम इंसानों को अपनी उम्र देते हैं, तो क्या हमारा कोई राइट नहीं है कि उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी में हम उसका थोड़ा सा साथ दे दें? हम उसकी पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, हम नहीं समझ सकते कि वो बेचारा क्या सोच रहा है, पर हम उसको थोड़ा खाना दे के, उसकी दवाई देकर, कोई बीमार है उसका इलाज करा के उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बना सकते हैं। मेरा नाम लीना शर्मा, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। टू ऐड टू मिस पुनीता शर्मा कि घर में जो चीज़ें हैं उनका ऑल्टरनेटिव क्या है। उनका पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि मैंने खुद घर में कोकोनट को आप बारीक पीस के उसका आप दूध निकाल के पी सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि उन्होंने बताया कि गाय के दूध में, भैंस के दूध में
पस पार्टिकल्स आते हैं और मदर डेयरी की तो काउ मिल्क में लिखा जाता है नॉट सुटेबल फॉर 2.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो ऐसे में जब हम एनिमल क्रुएल्टी अपने चारों ओर देख रहे हैं, स्ट्रे कैटल क्या होता है, अबेंडन कैटल है, उनको छोड़ा गया है, गाय बछड़े को सड़कों पे छोड़ा जाता है। डेयरी इंडस्ट्री उनको यूज़ करके 5 साल की जो गाय हो जाती है, भैंस हो जाती है, जो दूध नहीं देना चाहती, जो दूध नहीं दे पाती, उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। तीसरी बात, बछड़े को स्लॉटर हाउस भेजा जाता है और उस बछड़े का दूध हम लोग पी रहे हैं। सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो मुझे ये लगती है, एक तो हम सबसे बड़ी जनता का जो पावर है, जनता का जो शक्ति है, वही इसको रोक सकता है। अगर हम इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे, आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्रांति इस वक्त चल रही है, जनता की शक्ति पॉलिटिकल पावर्स को बिल्कुल कंपेल करेगी, उनको फोर्स करेगी कि आप डेयरी इंडस्ट्री में रेगुलेशन लाएं, क्रुएल्टी रोकें। दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि उसके बछड़े को प्यार से पाला गया है, उसको गाय माता समझा गया है। गाय माता, अब हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, आप कहते हैं, मैं नहीं कहती, मैं कहती मैं सनातन राष्ट्र हूँ। सनातन राष्ट्र में ऐसी क्रुएल्टी, ऐसी क्रूरता क्या हम स्वीकार कर सकते हैं? लेदर एक्सपोर्ट होता है जिंदा गाय का, जैसे मिस मैम ने बताया, गाय का जो स्किन होता है वो जिंदा गाय को लटका के निकाला जाता है। तो क्या हम इस देश में क्रांति ला रहे हैं? हमें लानी ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा पौष्टिक हैं, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मेरा नाम है करण। कहाँ से आए? हम रोहिणी से आए, सेक्टर 24। मेरा मानना ये है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, इस पर सबसे पहले इंसानों ने करप्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे जंगल थे और जानवर थे, हम इंसानों ने आके इस दुनिया का बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, काया पलट कर दिया। और आज की डेट में देखो, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, कितनी बीमारियाँ, कैंसर, सब कुछ क्यों है? क्योंकि हम लोग परवाह नहीं करते, ना एनवायरनमेंट में, ना जानवर की, ना किसी की। हम लोग बस पेड़ काटे जा रहे हैं, अपने घर बसा रहे हैं, जानवरों को बेघर कहे जा रहे हैं, ना उनको खाना देते हैं, ना उनको रहने की जगह देते हैं, ऊपर से मारते हो रहे हैं, अत्याचार करते हैं। सोचो, हमने उनका घर लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, उसके बाद हम अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर। आपका कोई घर लूट ले, आपने सालों की मेहनत से आप पैसा जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, अब घर से बाहर निकाल दिया जाए, ऊपर से आपको मारा जाए, कैसा लगेगा आपको? वो वही जानवरों की घटनाएं कैसे रोकी जाएंगे? क्योंकि कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी चलती है, बहुत एक्चुअली सारे लोग ना यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वायलेंट है, सब लोग अच्छे हैं, पर जागरूक नहीं है। प्रॉब्लम है जागरूक, ठीक है। जैसे अभियान चलाया था अभी कि स्वच्छता अभियान, जहाँ पे प्रधानमंत्री जाएगा, ये कहा गया था कि हमें साफ रखना चाहिए। ऐसे जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बच्चों से, जैसे सांप दिखता है उसको मारते हैं, क्यों? वो सांप बेचारा अपने रास्ते जा रहा होगा, अपना उसको मारेंगे। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो वो अपशगुन है, ऐसा क्यों? क्या उनको जीने का हक नहीं? हम इंसान रास्ता काट जाए उनका, फिर वो अपशगुन नहीं है? लेकिन सही लोग समझते नहीं है कि जानवर भी एक जीव है, उसके अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा की परवाह करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि हम इंसान बस ये सोचे कि हम ही भगवान हैं। इंसान अपने को भगवान समझ बैठा है। तो हमें बचपन से बच्चों को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि हम, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि पूजा करना। हर भगवान के साथ एक जानवर है, क्यों है? शिव जी के साथ नाग है, इंसान क्यों नहीं है? ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती, जैसे इन्होंने कहा, जानवरों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, या हम बाहर जाएंगे उनको फीड करने के लिए, हमारे साथ हरासमेंट बहुत हो रही है इस वक्त। सुबह शाम कब जाना है हमें उनको खिलाने के लिए, कब नहीं जाना है, और हर किसी से लड़ना पड़ रहा है हमें, क्योंकि खाना मत दो। हम उनको समझा रहे, खाना ना देने से एग्रेसिव होते हैं, ये आपको काटने के लिए, इससे जब खाना दे रहे, खाना देना नहीं सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको फीड करते करते उनकी दवाई, इंजेक्शन, सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं सिर्फ हमारा। चाहते हैं सरकार से कि हमें सरकार से चाहिए, एनिमल्स के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, उनके लिए एम्बुलेंस चाहिए, और किताबों बुक्स में बच्चों में अवेयरनेस आने के लिए एक चैप्टर तो होना ज़रूरी है। पशु क्रूरता स्टार्ट तो आजकल है ना पुलिस स्टेशन से ही हो रही है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी क्राइम होता है पशु के ऊपर, हम जाते हैं थाने में जाके हम बताते हैं उन्हें ये वाला क्राइम हुआ है, पशु के साथ हुआ है, वहाँ पर किसी को किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती। और एक्चुअली क्या चक्कर है, पुलिस को ये नहीं पता क्या क्या कानून है उनके ऊपर, वो तो कहते हैं पशु है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा स्टार्टिंग ही पुलिस थाने से हो जाती है, फिर उसके बाद कोई भी कहीं पे भी पत्थर मारता है, लाठी मारता है, खाने को तो कोई देता नहीं है, इन्हें मारते रहते हैं। हमें गवर्नमेंट से बस इतना सा चाहिए कि इनके लिए कानून को टाइट किया जाए, ताकि किसी पशु के ऊपर कोई भी अत्याचार हो तो वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन बट उसकी आवाज़ बन के वो एक कानून आए और इनकी हेल्प करे।